एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी टाइम हो रही है सुबह के 9 और आज थोड़ा जल्दी ही मैं उठ गई हूँ। मतलब अभी नहीं उठी हूँ, थोड़ा पहले ही मैं उठ गई थी। और अभी किचन में एक दफ़ा ब्रेकफास्ट बनाना हो भी गया है। अभी बन रहा है चाय। एक्चुअली तो आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग में देख ही लिया है कि अभिषेक भैया और तमाली आए हैं हमारे घर पे। तो अभिषेक भैया को सुबह सुबह ऑफिस के लिए जाना था, तो 9 बजे से शायद उनका ऑफिस स्टार्ट होगा, तो वो बहुत पहले ही निकल गए घर से। तो उससे पहले मैंने थोड़ा ब्रेकफास्ट बना के दिया। और ब्रेकफास्ट में क्या बनाया पता है? वो लोग एक ब्लॉग में देखे थे कि मैंने जो बनाना स्मूदी बनाई थी ना, तो वो उन लोगों को थोड़ा टेस्ट करना था। तो मैंने बोला था ठीक है आज बना के खिलाऊंगी। तो कल शाम के टाइम पे जब तोमली आई ना, उस टाइम पे केला वगैरह सब कुछ वो लेके आई थी। तो घर पे तो मेरा ड्राई फ्रूट्स वगैरह दूध सब कुछ था ही। तो मैंने सुबह सुबह अभिषेक भैया को एक ग्लास स्मूदी बना के दिया मैंने, बनाना और डेट स्मूदी। और उनको पसंद भी आया। मतलब उन्होंने तो बोला ऐसा कि उनको पसंद आया, लेकिन पता नहीं पसंद आया है कि नहीं। विदाउट शुगर में बनाती हूँ ना, तो काफ़ी टाइम लोगों को पसंद भी नहीं आता है। लेकिन चलो ठीक है, वो खा के निकल गए ऑफिस के लिए। और सौरभ भी उठ गया है आज बहुत सुबह सुबह। तमली भी उठ गई है। तमली तो ऑफिस के लॉगिन करके भी बैठी हुई है, 9 बजे से उसका लॉगिन रहता है। और सौरभ अभी फ्रेश हो रहा है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ हम सबके लिए चाय पी के फिर कुछ देर बाद हमारे लिए भी मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। हमारे ब्रेकफास्ट में भी आज सेम ही है, स्मूदी ही खाएंगे, क्योंकि तोमली को भी स्मूदी खाने का मन था। तो रात के टाइम पे ये सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने भिगो के रखी थी। इसमें अंजीर है, पिस्ता है, और है खजूर, आलमंड, किशमिश, काजू, इतना सब कुछ है। और साथ में तो बनाना जाएगा, क्योंकि बनाना स्मूदी बनाऊंगी, और दूध ऑब्वियसली। तो स्मूदी का रेसिपी तो ऑलरेडी मेरे चैनल में है। 1-2 ब्लॉग पीछे ही शायद वो वाला ब्लॉग है, तो आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो बाद में बनाऊंगी। अभी फिलहाल यहाँ पे मैंने चाय चला दिया है, थोड़ा चाय बिस्किट खा लेते हैं, फिर बनाऊंगी स्मूदी। थोड़ा टाइम जाएगा, उसके बाद इतना सुबह सुबह ना ब्रेकफास्ट नहीं कर पाएंगे। आज भी वेदर एकदम मस्त है। सुबह नींद से ही उठ के देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा हवा चल रही है ना, बहुत ही ठंडी ठंडी सी वेदर है। तो यहाँ पे चाय तो मैंने बना लिया है, लेकिन मैं एकदम से भूल गई थी कि मैंने जस्ट अभी कुछ ही देर पहले ही थायराइड का दवाई ली है। तो अभी तो मैं चाय नहीं पी पाऊँगी, 1 घंटा तक कुछ भी खाना पीना नहीं कर पाऊँगी। तो तमली को और सौरभ को ही चाय देते हैं। क्या सर हो गया? चलो आ जाओ। और ये रहा तमली। नाও ধরে নাও, আমি একটু পরে খাচ্ছি, তোমরা খাও। থাইরয়েডের ওষুধটা খেয়েছি তো 1 घंटा परे खाओ, तुमरा खाओ। तो ये वहाँ पे बैठ गई है ऑफिस का काम करने के लिए। पति उसकी चली गई है ऑफिस। ठीक है। मेरा पति, हाँ आसছি। मेरा पति कहाँ भाग जा रहा है बार बार? कि गो एसो तातरी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है ठीक है, चलो चलो, हो गया, चाय ठंडा हो जाएगा, जाओ। किचन का हालत थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि लास्ट ब्लॉग में मैंने बताई थी कि रात के टाइम पे बहुत टायर्ड लग रहा था, उन लोगों से थोड़ा सा टाइम स्पेंड भी करना था। तो मैंने किचन साफ़ नहीं किया, पराठा चिकन वो सब कुछ बनाने के बाद। तो किचन मेरा बहुत ही गंदा पड़ा हुआ है, क्योंकि दीदी अभी तक नहीं आई है, पता है। यहाँ पे मिक्सर तो मैंने निकाली है, क्योंकि अभिषेक भैया के लिए स्मूदी बनाई थी मिक्सी में। तो ये तो चलो ठीक है, ये मेरा डिपार्टमेंट है। और बाकी तो पूरा बर्तन एकदम मतलब ख़तरनाक हालत होकर रखा है। मैं जस्ट वेट कर रही हूँ दीदी के लिए कि दीदी कब आएगी। एक्चुअली हम दोनों रहते हैं ना, तो फिर हम लोग थोड़ा लेट उठते हैं नींद से, तो दीदी भी थोड़ा लेट ही आती है, 9, साढ़े 9, 10 बजे के आसपास आती है। तो आज मैंने दीदी को इन्फॉर्म भी नहीं किया था कि सुबह थोड़ा जल्दी आना, घर पे गेस्ट रहेंगे, क्योंकि अभिषेक भैया और तमली खुद ही वो लोग कल मतलब एकदम शॉर्ट नोटिस पे ही आए हैं। तो मैं दीदी को भी इन्फॉर्म नहीं कर पाई, तो इसलिए दीदी अभी तक आई भी नहीं। पता नहीं, देखते हैं दीदी कब तक आएगी। उसके बाद ही फिर किचन विचन क्लीन होगा और फिर लंच की तैयारी करेंगे। वैसे लंच बनाने में भी तो काफ़ी टाइम है, अभी तो 9 ही बज रहा है सिर्फ सुबह का। तो ठीक है, चलिए थोड़ी देर के लिए बैठ के वेट कर लेते हैं। उसके बाद कुछ देर बाद फिर मैं भी थोड़ा सा चाय नाश्ता करूँगी, फिर ब्रेकफास्ट में स्मूदी ही बना लूँगी। कुछ चीज़ें घर पे ख़त्म हो गया था, तो फटाफट ज़ेप्टो से ऑर्डर कर दिया है वो सारी चीज़ें, क्योंकि सौरभ ना सुबह के मतलब इतने सुबह सुबह नींद से उठ के वो मार्केट जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड है ना दीपक भैया, उनको बोलती हूँ तो वो लेके आते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा चीज़ें चाहिए था, इसलिए मैंने खुद ही ज़ेप्टो से ऑर्डर कर दिया। तो यहाँ पर रेड लेबल का एक चाय पत्ती मैंने ऑर्डर कर दिया है। चाय पत्ती एकदम ख़त्म होने को है, फिर शाम के टाइम पर दोबारा चाय बनेगा। बिस्किट तो ख़त्म ही हो गया है, अभी हम सब लोग मिल के खाए हैं। तो यहाँ पे मैंने गुड डे का ये काजू का फ्लेवर वाला एक ऑर्डर कर दिया है, काजू और बटर कुकीज़। और ये है मेरे लिए
क्योंकि मैं ना ये सारे बिस्किट इतना पसंद नहीं करती हूँ। तो मेरे लिए मैंने यहाँ पे 2 न्यूट्री चॉइस का ओट्स हाई फाइबर डाइजेस्टिव बिस्किट मैंने ऑर्डर की है। और ये रहा दूध भी घर पे ख़त्म हो गया था। अभी तो चाय बनाना हो गया, स्मूदी भी बना लिया है। तो शाम के टाइम पे तो दूध चाहिए ही होगा सबके लिए चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पे 2 पैकेट मैंने दूध ऑर्डर कर दिया है। मैं जस्ट सोचती हूँ कि पहले ज़माने में जब ये ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह नहीं हुआ करता था, उस टाइम पे लोगों के पास एक ही ऑप्शन हुआ करता था, जो कि है डायरेक्ट मार्केट में जाओ या दुकान में जाओ और सामान खरीद के लेके आओ। एंड विच वॉज गुड क्योंकि उस टाइम पे ना लोगों के फिजिकल एक्टिविटीज़ इतना ज़्यादा थे कि लोगों को जिम वगैरह जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता था। घर पे ही वो लोग इतना सब कुछ करते थे, मार्केट जाते थे, पैदल चल के चुन के सब्जी वगैरह नॉनवेज वगैरह खरीद के वो लोग लेके आते थे। तो उसमें से ही उन लोगों का ना काफ़ी वॉकिंग वगैरह हो जाता था। आजकल तो जैसे देखिए ये जेप्टो वगैरह सब कुछ इतना आसान कर दिया है आजकल, मतलब हमारा आदत भी खराब कर दिया है सच बोलूँ तो, जिस वजह से बाहर जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है ना। कुछ भी चाहिए फटाक से मंगवा लिया। जैसे जेप्टो में 5 से 7 मिनट के अंदर डिलीवरी दे देते हैं। मैंने ऑर्डर किया, 5 मिनट में इतना सारा सामान आ गया है, बस ऑनलाइन पे कर दो, काम खत्म। लेकिन यही अगर मार्केट जाके हम लोग लेके आते तो सुबह सुबह क्या होता, थोड़ा सा वॉकिंग हो जाता, मार्केट तक वॉक करके जाते, सामान खरीदते, वॉक करके घर वापस आते। तो ये ना मतलब एक तो बेनिफिट है ये सारे ऑनलाइन चीज़ों का, और डिसएडवांटेज भी है। एनीवेज इतना ज्ञान देके कोई फ़ायदा नहीं है। अभी लंच की तैयारी करने के लिए मैं आ गई हूँ। सौरभ चला गया था मार्केट और लेके आ गया है मछली। सावन का महीना स्टार्ट हो गया है ना, तो यहाँ पे सारे नॉनवेज की दुकान ऑलमोस्ट बंद हो गया है। सिर्फ एक ही मछली का दुकान खुला था और उसके पास भी कुछ गिने चुने मछली थे, जिसमें से फ्रेश था सिर्फ पॉम्फ्रेट और कुछ मछली था। तो सौरभ ने मुझे वहाँ से कॉल किया कि कौन सा मछली लेना है। तो मैंने बोला अगर पॉम्फ्रेट फ्रेश है तो फिर पॉम्फ्रेट ही ले लो। तो यहाँ पे लेके आ गया है सौरभ पॉम्फ्रेट। 4 लोगों के लिए 4 पॉम्फ्रेट वो लेके आया है। और साइज़ ना काफ़ी बड़ा है, ये देखिए इतना बड़ा साइज़ का। तो मैं इसको सोच रही हूँ कि बीच में से ना काट दूंगी, क्योंकि इतना बड़ा मछली फ्राई करने में ना बहुत ऑयल ज़रूरत पड़ता है। हम लोग जैसे ऑयल थोड़ा कम ही खाते हैं, तो सोच रही हूँ कि इसको बीच में से काट दूंगी। देखते हैं सौरभ क्या बोलते हैं, क्योंकि मछली को स्पेशली पॉम्फ्रेट को बीच में से काटना मतलब सौरभ के लिए क्राइम के बराबर है। ठीक है, उसको ऐसे होल मछली खाना ज़्यादा पसंद आता है। तो ये तो देखते हैं क्या बनाऊंगी। अभी पॉम्फ्रेट का झाल बना सकती हूँ। 1-2 दिन पहले मैं शेयर की थी ना पॉम्फ्रेट का ये झाल, तो फिर वो ब्लॉग भी तोमली अभिषेक भैया देखे हैं। तो जैसे ही मैंने तोमली को बोला कि वो वाला रेसिपी बनाओ क्या, तो उसने बोला कि हाँ बना सकते हो, लेकिन तुम्हें तकलीफ होगा, तुम अकेला सब कुछ बनाओगे, क्योंकि अभी तो वो मुझे हेल्प नहीं कर पाएगी, उसका भी ऑफिस चल रहा है। तो मैंने बोला यू डोंट वरी, सौरभ मुझे हेल्प कर देगा, वैसे भी इसमें क्या ही इतना कुछ है। तो पॉम्फ्रेट तो है ही, और उसके साथ सौरभ को ये छोटा साइज़ का प्रॉन्स मिल गया है, जिसको बोलते हैं ना कुचो चिंगड़ी। तो ये एकदम भी कुचो नहीं है, थोड़ा सा बड़ा ही है साइज़ में। तो सोच रही हूँ कि इसका भी कुछ बनाऊंगी, लेकिन इतना सारा लेके आया है ना, और ऊपर से ना दुकान में ये साफ़ करके भी नहीं दिया है, ऐसे ही होल दे दिया है। तो इसको साफ़ करने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं मछली साफ़ कर लेती हूँ। सोच रही हूँ कि आज ये छोटा वाला प्रॉन्स जो है, मतलब उसको श्रिम्प्स बोलते हैं, तो उसको आज मैं बनाऊंगी लौकी के साथ। एक लौकी घर पे है, सौरभ को लौकी इतना पसंद नहीं है, मैं खाती हूँ कभी कभी, मेरा भी इतना ज़्यादा फेवरेट है नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना लौकी पूरा बना लेती हूँ, तो सब लोग मिलके खा लेंगे तो हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। अदरवाइज हम दोनों मिलके खाएंगे ना तो फिर बोर हो जाते हैं लौकी से। बाय द वे अभिषेक भैया घर पे लंच नहीं करेंगे। अभिषेक भैया को मैंने खाना पैक कर दिया है। कल रात का चिकन थोड़ा सा बचा हुआ था, उसके साथ रोटी मैंने पैक कर दिया है, तो वो लेके चले गए हैं ऑफिस। अभिषेक भैया ऑफिस में ही लंच कर लेंगे, फिर शाम के टाइम पे आएंगे वो हमारे घर पे दोबारा, और फिर तोमली को लेके चले जाएंगे वो लोग शाम के टाइम पे घर। तो मैं सोच रही हूँ कि हम लोग इतना अच्छे भले सब कुछ खा रहे हैं, तो बेचारा कुछ ना खाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अभी हम 3 लोग मिलके 3 पॉम्फ्रेट तो खाएंगे, और बाकी मतलब जो कुछ भी मैं बनाऊंगी थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ डब्बे में पैक कर दूंगी, ताकि अभिषेक भैया भी रात के टाइम पे खा सके। नहीं तो फिर वो लोग यहाँ से जाएंगे, फिर दोबारा वहाँ पे जाके उन लोगों को डिनर बनाना पड़ेगा। तो बेटर है कि मैं यहीं से ही कुछ लोगों को बना के भेज दूंगी। तो चलिए अभी थोड़ा सा मेन्यू डिसाइड कर लेते हैं। सौरभ अभी बैठा हुआ है, उसके साथ भी एक बार डिस्कस कर लेती हूँ कि क्या क्या बनाना है, उसके बाद मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। ठीक है, कि आज हमारे घर पे लंच में क्या क्या बन रहा है। आज पौधे में जितने सारे फूल हैं ना, सौरभ ने सारे फूल को तोड़ लिया है, क्योंकि आज घर पे फूल है नहीं, तो बोला कि इसी से ही पूजा दे देंगे। हाँ वो वाला भी उठा लो। देखिए ब्लॉगिंग के स्टार्टिंग में तो दिखाई दिया था आज कितने सारे फूल आए थे। 2 रोज़ है, सॉरी 3 रोज़ है, 2 रेड कलर का रोज़, ये वाला कितना बड़ा है ना। हाँ, और एक हिबिस्कस भी आया है, एक वाइट कलर का। नयनतारा फोटो नहीं ना किया आज का? हाँ वो भी उठा लो। तो आज इसी फूल से ही पूजा हो जाएगा, है ना। कितना बढ़िया लग रहा है यार।
अभी टाइम हो रही है दोपहर के 2:30 और खाना वाना सब कुछ बनाना हो गया है और मेरा फ्रेश भी होना हो गया है, नहा धो के ड्रेस चेंज मैंने कर लिया है। तो अमली भी नहा ली है ऑफिस के बीच में ही, थोड़ा सा ब्रेक लेके। सौरभ को भी नहाना पूजा करना सब कुछ हो गया है। आज मैंने सौरभ को बोला था कि तुम पूजा कर लो, क्योंकि ये सब कुछ संभाल के अगर मैं पूजा करने जाऊँगी ना तो फिर बहुत टाइम लग जाता, क्योंकि वो छोटा वाला मछली जो है ना, प्रॉन्स यानी छोटा वाला श्रिम्स, उसको साफ करने में 45 मिनट्स लग गया मुझे। फिर भी तो अमली ने काफ़ी हेल्प किया। ऑफिस का उसका मीटिंग चल रहा था, उसके बीच में मतलब मीटिंग करते करते ही उसने डाइनिंग टेबल पे बैठ के लौकी और आलू सब कुछ उसने चॉप कर दिया है। सौरभ ने चावल बना दिया है। फिर फटाफट से खाना हो गया। अभी सौरभ गया है थोड़ा बाहर, वो जैसे ही घर आ जाएगा फिर हम लोग खाना खाने के लिए बैठेंगे। तो आज का लंच मेनू मैं आप लोगों को फटाफट से दिखा देती हूँ। चावल और इसमें है आलू फ्राई, और ये रहा हमारा पॉम्फ्रेट मछली का कड़ी, मतलब सोर्से पोस्तो काचा लौंगा बाटा दिए पॉम्फ्रेट मछली झाल, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं। ये रेसिपी 1-2 दिन पहले भी मैं बनाई थी ना, शायद लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में है, आप लोग चेक कर सकते हो, इसकी रेसिपी मिल जाएगी। और इसके साथ तो कुछ दाल वगैरह बनाने की ज़रूरत है नहीं। और जो श्रिम्स है ना, उसके साथ मैंने यहाँ पे बनाई है लौकी का एक सब्ज़ी, इसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं लाउ चिंगड़ी। ये बंगाली लोगों के लिए ना एक बहुत ही फेमस ऑथेंटिक डिश है। तो ये आज हमारा सिंपल सा लंच मेन्यू है। तो अभी सौरभ के लिए ही वेट कर रहे हैं, वो आ जाने के बाद फिर हम लोग बैठेंगे लंच करने के लिए। तो अमली थोड़ी सी बोर हो रही थी है ना, मैं किचन में थी तो नहीं हाँ एक्चुअली वो काम कर रही है ना, तो थोड़ी सी वो बिजी भी है। हाँ अभिषेक भैया को मिस कर रहे हैं डेफिनेटली, बेचारा ऑफिस में अकेला, हम लोग घर पे मस्ती मजाक कर रहे हैं, फिर भी थोड़ा हमारा अच्छे से टाइम बीत रहा है। सुबह के टाइम से तो आज वेदर बहुत ही अच्छा था, एकदम क्लाउडी सा था, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। फिर अचानक से जब मैं नहाने जाने वाली थी ना, उस टाइम पे एकदम काला घना बादल आ गई थी और फिर इतनी तेज़ बारिश हुई है ना। और देखिए बारिश ख़त्म होते ही तेज़ धूप भी आ गई है। लेकिन हाँ आज का धूप इतना ज़्यादा मतलब वो कड़क वाला धूप नहीं है, क्योंकि हवा बहुत ही मस्त चल रही है ना, जिस वजह से आज का धूप इतना कुछ पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे बालकनी में मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं। यहाँ पे तो अमली ने नहा के उसके कपड़े भी सारे डाल दिए हैं। बहुत बढ़िया हवा चल रहा है गाइस। अब लगी है भूख, क्योंकि ब्रेकफास्ट में तो सिर्फ हम लोग वही स्मूदी खाए थे, और फिर बीच में सौरभ तो चुटुर पुटुर कुछ चीज़ें वो ऑलरेडी खाया था, सोन पापड़ी वगैरह। कल रात के टाइम पे हम लोग सोन पापड़ी लेके आए थे, तो वो सब कुछ तो वो लोगों ने खाई, लेकिन मैं और बीच में कुछ इतना खाई नहीं, तो भूख अभी काफ़ी तेज़ लगी है। तो चलिए अभी लंच भी सर्व कर ही लेते हैं। मीनवाइल मोस्ट प्रोबेबली सौरभ आ भी जाएगा। गुड इवनिंग एवरीवन। यहाँ पे देखिए कौन है, रितेश भैया आए हैं बस कुछ ही देर पहले। नहीं लास्ट दिन भी वो आए थे ना शर्मिता के साथ, वो आधी रात को, उस दिन मेरा ब्लॉग खत्म हो गया था, तो उस दिन और मैं मिला नहीं पाई। और अभिषेक भैया भी आ गए हैं ऑफिस से, और आते टाइम ढेर सारा समोसा भी लेके आए हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय, और तोमली का अभी भी ऑफिस चल रहा है। तोमली को सुबह से मैं जितनी बार दिखाई ऑफिस में ही है वो। और सौरभ का भी यहाँ पे चल रहा है ऑफिस। ये रहा सौरभ, की गो काम कर रहा हूँ। चाय पीना है ना, सबको चाय पीना है। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है चाय, और साथ में है कुछ स्नैक्स। ओ माय गॉड, अभी हो जाता काम तमाम। यही होता है, थोड़ा सा क्या मैं उधर गई, एकदम गिरने ही वाला था। एनीवेज यहाँ पे बन रही है दूध वाली चाय हम सब के लिए, और यहाँ पे ब्लैक टी मैं बना रही हूँ रितेश भैया के लिए, क्योंकि वो दूध वाली चाय नहीं पीते हैं। और ये रहा समोसा, साथ में चटनी, गर्मा गर्म एकदम समोसा ना चाय के साथ, बारिश के सीज़न में एकदम मतलब क्या ही बोलूँ, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। और साथ में बिस्किट भी है, ये रहा बिस्किट। यहाँ पे मैंने कप, प्लेट, ट्रे वगैरह सब कुछ निकाल के रखी है। चलिए अभी चाय सबको सर्व करते हैं। अभी जा रहे हैं घर। काफ़ी अच्छा लगा, कल से अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। अभी फिर से मिलेंगे जब वो लोग घर से आएंगे, उस टाइम पे तो घर से आएंगे। हाँ, उसके बाद ही फिर दोबारा मिलेंगे, 1 महीना बाद। चलो हाँ, बाय बाय, टाटा। चलो बाय, टेक केयर, हैप्पी जर्नी।
अभी टाइम हो रही है रात के 9:45 और वो लोग चले जाने के बाद रितेश भैया काफ़ी देर तक थे हमारे घर पे, हम लोग मिलके बात कर रहे थे। उसके बाद रितेश भैया भी निकल गए थे 8 बजे के आसपास। फिर सौरभ तो ऑफिस का काम कर रहा था, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। एक्चुअली आज थोड़ा सुबह सुबह उठी भी थी ना नींद से, दोपहर के टाइम पे भी रेस्ट नहीं लेना हुआ था और फिर शाम के टाइम पे फिर से मतलब सबके साथ अड्डा देते देते थोड़ा सा थकावट फील हो रहा था। जब वो सब लोग चले गए ना उस टाइम पे सौरभ मुझे बोलते हैं कि ये तुम्हारा थकावट नहीं है, जब सब लोग चले जाते हैं घर से तो उस टाइम पे तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है, इसीलिए तुम्हें लगता है कि तुम मतलब तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, ये भी एक रीज़न हो सकता है गाइज। जब मेरे घर पे कोई आता है ना तो मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ, जैसे वो लोग चले जाते हैं फिर मुझे लगता है मेरा तबीयत खराब लग रहा है, मेरा मन खराब लग रहा है, ये सब कुछ होता है मेरे साथ। एनीवेज, तो फिर कुछ देर के लिए मैंने रेस्ट ली। रेस्ट मतलब मेरा वही, मैं बस बेड पे बैठे बैठे वीडियो एडिटिंग का काम कर रही थी और अभी जस्ट एडिटिंग का काम मेरा ख़त्म हुआ और अभी मैं दोबारा आ गई किचन में। आज ना डिनर बनाने के लिए कुछ है नहीं, मतलब सब कुछ ऑलरेडी बनाया हुआ है। दोपहर का चावल देखिए कितना सारा बच गया है और यहाँ पे आलू फ्राई भी थोड़ा सा बच गया है और ये है लाव चिंगड़ी, ये भी थोड़ा सा है और यहाँ पे मैंने अभी दाल चढ़ा दी है, मसूर का दाल। बॉईल करने के बाद अभी इसको मैं थोड़ा सा तड़का लगा रही हूँ, कड़ी पत्ता वगैरह सब कुछ डाल के और प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर, यही सब कुछ। तो ये है आज हमारा सिंपल सा डिनर। और एक पीस जो मछली था वो मछली और थोड़ा सा लाव चिंगड़ी मैंने अभिषेक भैया को पैक करके दिया है, वो रात के टाइम पे घर पे खा लेंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। अभी खाना वाना खा के मैं तो सो जाऊंगी, लेकिन सौरभ को भी काम करना है रात के 1-1:30 बजे तक। तो चलिए कल मिलेंगे दोबारा और एक फ्रेश नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, गुड नाइट।